अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट कि सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार। आज मैं आपको होम लोन के लिए जब आप जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। किसी को लगता है कि बस पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो एंड लोन हो जाए। सो आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये आपका ये फर्स्ट वीडियो है जो सैलरीड पर्सन के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही मैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बनाऊंगा, बिजनेस पर्सन के लिए और आपका बैलेंस ट्रांसफर के लिए। तो ये सारे आपकी जो ये अलग अलग आपको वीडियो में आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और उन सब का भी लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा एंड आपने जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा। होम लोन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर सैलरीड पर्सन, क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि जो जितने सारे बैंक्स हैं, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, इंडिया बुल्स, सारे एनबीएफसी जो है, इन सब का जो डॉक्यूमेंट्स है मोर ओवर सबका सेम होता है। तो जो मैं लिस्ट जो अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट की लिस्ट, वो सबके लिए सेम होगा। सो आपको ऐसा नहीं कि इस बैंक के लिए कुछ और है, उस बैंक के लिए कुछ और है, सबके डॉक्यूमेंट समान ही होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मींस पैन और आपके पास कोई भी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको या तो करेंट एड्रेस का या परमानेंट एड्रेस का, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फोटो, फोटो दो अप्लीकेंट, को अप्लीकेंट, गारंटर सबके लिए सेम। तो ये तीनों चीज आपका अप्लीकेंट, को अप्लीकेंट, जिस केस में गारंटर होंगे उसी केस में गारंटर के लिए, अदरवाइज गारंटर की जरूरत नहीं होगी। जिस केस में को अप्लीकेंट नहीं होगा उसमें को अप्लीकेंट का डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं। तो और एक चीज और, अगर को अप्लीकेंट सिर्फ आपका को अप्लीकेंट का इनकम नहीं ले रहे हैं तो वहां पे सिर्फ को अप्लीकेंट का पैन, आधार और फोटो लगेगा। ये मैंने आपको नीचे मेंशन भी कर दिया है कि एप्लीकेंट एंड गारंटर इज नॉट इन द लोन, दे नो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर देम, एल्स केवाईसी डॉक्यूमेंट्स विल रिक्वायर्ड फॉर बोथ। सो आपके पास ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ। द सेकंड आपका है इनकम डॉक्यूमेंट्स। इनकम डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। अगर आप इनकम एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों का लगा रहे हैं तो दोनों का लगेगा, अदरवाइज आप सिर्फ एप्लीकेंट का ही लगा रहे हैं तो उसका आपका सैलरी स्लिप, आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, बैंक स्टेटमेंट। लास्ट कुछ बैंक 6 मंथ का लेते हैं, कुछ 1 ईयर का लेते हैं, तो एटलीस्ट आप 1 ईयर का ही आप हमें सबमिट, जब भी हो आप सबमिट कीजिए। फॉर्म 16, फॉर्म 16 कहाँ से मिलता है। फॉर्म 16 आपको कंपनी देती है। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होता है। फॉर्म 16 में आपको यहाँ पे पार्ट ए एंड बी, ये दोनों ही आपको कंपनी से मिलता है। तो और ये ट्रेसेस वाला, ये ट्रेसेस आप ध्यान रखिएगा जब भी होगा तो ये ट्रेसेस वाला ही होना चाहिए, कंपनी साइन नहीं। पार्ट ए जो होगा वो ट्रेसेस वाला ही चलेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्म 16 आपको ट्रेसेस वाला लेना है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर, कुछ बैंक्स फॉर्म 16 के अलावा इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी मांगते हैं। इनकम टैक्स में ध्यान रखिएगा 2 चीजें होती है, एक तो एक्नॉलेजमेंट होता है और एक होता है आईटीआर फॉर्म। तो एक्नॉलेजमेंट एंड आईटीआर फॉर्म along with कंप्यूटेशन, ये आप इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट देना है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। और द लास्ट जो डॉक्यूमेंट है 26 एस। 26 एस होता क्या है। 26 एस जो भी आपके टैक्स कहीं पे भी आपका टीडीएस कटता है, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर काट रहा हो या फिर आपका टीडीएस आपका एफडीआर में कटता हो या कहीं से भी कोई पेमेंट आया उसमें टीडीएस कटा हो, ये सारी एंट्री 26 एस में होता है। सो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये लास्ट 2 ईयर का आपको 26 एस आपको एनएसडीएल की साइड से आपको डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं
उसके बाद है कि कोई अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई लोन चल रहा है तो उसका हमें क्या चाहिए, लोन अकाउंट स्टेटमेंट और या सैंक्शन लेटर, दोनों की कॉपी। हमें लोन अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने का चलेगा और सैंक्शन लेटर। सपोज आपने एक और कोई लोन लिया हो, होम लोन लिया हो, कोई व्हीकल लोन लिया हो, एजुकेशन लोन लिया हो, कोई पर्सनल लोन लिया हो, किसी टाइप का भी लोन लिया हो, आप उसकी सैंक्शन लेटर और लोन अकाउंट स्टेटमेंट जो भी आपके अवेलेबल हो वो आप प्रोवाइड करिए। दूसरा आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका आता है एनी सिविल इरेगुलरिटी। मतलब अगर सिविल में आपको पता है कि सिविल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिविल में कोई भी इरेगुलरिटी होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद एप्लीकेशन लगाना है। एग्जांपल, आपने सपोज डिलेड पेमेंट किया हो क्रेडिट कार्ड का, या कोई ओवर ड्यू हो तो आपको ओवर ड्यू क्लियर करना होगा, या कोई राइट ऑफ अपने अपने आपके सिबिल में आ रहा हो। राइट ऑफ किसी भी चीज का होता है, या क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, या कोई पर्सनल लोन लिया है जिसका आपने पेमेंट नहीं हुआ, या कोई चार्जेज लग गया हो जो बैंक से आपकी बात हुआ राइट ऑफ कर दिया, तो आपको बैंक उसके रिगार्डिंग लेटर एनओसी इशू करता है, उस एनओसी की कॉपी आपको देना होगा। या आपने कोई मेल किया हो उसकी रिप्लाई, कंप्लीट चेन आपको देनी होगी। मीन्स आपको जस्टिफिकेशन बैंक को बोलना है कि आपकी जो इरेगुलरिटी आई है उसके लिए उसका क्या आपने आपने क्या वो, या तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से या बैंक से किसी से आपने डिस्कस किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन बैंक को देनी होगी। आपका फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है प्रॉपर्टी का पेपर। प्रॉपर्टी का पेपर में क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ आपको आपको देना होगा प्रॉपर्टी का। अगर आपने रीसेल में इसमें भी क्या है, अलग अलग है कि अगर फ्रेश प्रॉपर्टी लेते हैं तो अलग है, रीसेल में लेते हैं तो अलग है। अगर आप रीसेल में ले रहे हो, मतलब आपने किसी कोई घर लिया हुआ है और आप उससे घर ले रहे हो, तो उस केस में आपको क्या देना पड़ेगा, उस केस में देना है कंप्लीट सेट ऑफ प्रॉपर्टी चेन। मतलब अगर आपने अपार्टमेंट में कोई लिया हुआ, अपार्टमेंट कोई लिया हुआ है, अपार्टमेंट में कोई ले रहे हो, तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें होगा आपको आपको क्या उसमें देना होगा, आपको देना होगा अलॉटमेंट है, पोजीशन है, और आपका रजिस्ट्री कॉपी। मींस आपको उस केस में देना पड़ेगा अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर और रजिस्ट्री की और रजिस्ट्री कॉपी। ये तीन डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्टी का छीनने का काम करेगा। इसी की तरह जब आप किसी से प्रॉपर्टी आप रीसेल में ले रहे हो तो आप सबसे पहले एग्रीमेंट करते हो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। तो 100 रुपए स्टैम्प पेपर पे करके वो एग्रीमेंट बना के एंड देन आपको आपको उसको नोटराइज करवाना होता है। केवाईसी ऑफ सेलर, केवाईसी ऑफ सेलर मतलब आजकल आपका कहीं भी लोन लेते हैं तो सेलर कौन सेलर है, वो बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि उसका भी केवाईसी चेक करना है। तो बैंक क्या करता है, सेलर का पैन, आधार, घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सब सारा डिटेल मांगता है आपसे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इस केवाईसी में पैन, आधार और फोटो, ये आपको लेना ही है। और कैंसिल चेक कॉपी ऑफ सेलर, कैंसिल चेक लेने का पर्पस ये होता है कि सेलर का नाम आपका चेकबुक में, चेकलिस्ट में आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए। तो इस कैंसिल, क्योंकि जो बैंक सैंक्शन डिसबर्समेंट के समय उसके नाम से ही डीडी बनाती है, तो उसमें नेम में कोई गलती ना हो, और अकाउंट उससे बिलोंग करता है उसका प्रूफ भी होता है, तो उसके नाम से उसका नाम की सही स्पेलिंग हो। क्योंकि डीडी एक बार जब बन जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो फिर उसे कैंसिल करना या आपकी रजिस्ट्री हो रही है उसमें कोई इशू है, इसलिए बैंक ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कैंसिल चेक की कॉपी मांगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सारे आपको अवेलेबल करने हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में है आपका आपका फ्रेश केस। अब फ्रेश जब मैंने जो हमने पिछला डिस्कस किया वो रीसेल का था। फ्रेश केस में क्या लगता है, फ्रेश केस में आपको देना होगा सबसे पहला है कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर। आपको अपने बिल्डर से, आप बिल्डर से ले रहे हो, बिल्डर जो नए नए जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें बिल्डर के पास जाते हो आप और उसको टोकन मनी देते हो 10%। 10% देने के बाद क्या करता है बिल्डर, आपको अलॉटमेंट लेटर बनाता है जिसमें आप और बिल्डर दोनों साइन करते हैं, और उसमें सम पेमेंट टर्म्स और अदर आपका कब प्रॉपर्टी दे रहा है, आपको पोजीशन कब है, ये सारी आपकी पेमेंट आपकी अलॉटमेंट लेटर में आपका मेंशन होता है। तो आपको अलॉटमेंट लेटर की कॉपी विथ कंप्लीट आपको बिल्डर साइन आपको बैंक को कॉपी देना होगा, और जो भी पेमेंट आपने किया है बिल्डर को उसकी पेमेंट की रिसीट चाहिए होगी। कहीं कहीं पे कुछ बैंक्स आपसे जो बिल्डर का लेजर होता है, जो उसको आप बिल्डर लेजर बोल सकते हो, या स्टेटमेंट, वो मांगते हैं। तो आप वो भी आप बिल्डर से, आप बिल्डर ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्डर से मिल जाता है, तो आप ये डॉक्यूमेंट बिल्डर से ले सकते हो।
तो आपको ये आपका फ्रेश केस में आ गया। तो फ्रेश केस में क्या चाहिए था, आपको कॉपी अलॉटमेंट और कॉपी ऑफ ऑल पेमेंट रिसीट, और कहीं कहीं बिल्डर की पेमेंट रिसीट भी मांगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके बैंक को देना होता है फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ लोन। अभी अब इसके बाद मैं आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होता है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, फॉर बिजनेस प्रोफेशंस के लिए, और बैलेंस ट्रांसफर, आपका कोई लोन किसी अदर बैंक में चल रहा है, आप अदर बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं इन सब के लिए सेपरेट वीडियो बनाकर आपको डालूंगा और उसकी लिंक भी नीचे शेयर करूंगा, सो आप उसको देख सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो सही लगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।